हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा नीट का एग्जाम कैसे क्लियर करें। आई एम डॉक्टर राघव, इंटर्न फ्रॉम बैच 2020 with a rank of 6000 in नीट 2020। नीट 2026 जल्द आने वाला है और अगर अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है उसकी तो जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि अभी इज द प्राइम टाइम जब आपको शुरू कर लेना चाहिए। देर इज नो सच थिंग एज प्राइम टाइम। आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा तैयारी का। एंड जितना जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी यू कैन गिव मॉक पेपर्स विच विल हेल्प यू द मोस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आप शुरू कैसे करें। तो अगर आप आइडियली 11th या 12th ग्रेड में हैं तो दैट वुड बी अ मच आइडियल सिचुएशन। शुरू तो होना चाहिए कि आप 11th में ही स्टार्ट कर दें नीट की तैयारी। बेस्ट टाइम इज 11th, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन बेस बनाएगा। आप स्कूल की तैयारी करते करते साथ में नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर एवरीवन। जो लोग नीट की तैयारी 11 12 में नहीं करे, जिन्होंने सोचा बाद में करेंगे, दैट्स नॉट अ वेरी बिग लॉस फॉर देम। बस उनको एक साल अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और वो आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई भी कोचिंग सेंटर है तो प्लीज ज्वाइन दैट, क्योंकि कोचिंग सेंटर विल हेल्प यू इन all the study material, the practice questions, previous year questions, and best of things which coaching institute do is provide you with competition। आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपका कंपटीशन बन जाते हैं इन दैट केस, एंड दैट विल हेल्प यू वेरी immensely to study well। लाइक एलन, आकाश, जो भी ये सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनमें क्या रहता था कि आप पढ़ रहे हो, आपके साथ वाला बंदा भी सेम चीज़ पढ़ रहा है, आपका एक हेल्दी कंपटीशन बनता है कि मेरे को इससे ज़्यादा स्कोर करना है, मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लाना है। तो डैट विल इंटरनली मोटिवेट यू टू स्टडी मोर कंपेयर टू अगर आप होम स्टडी कर रहे हैं। तो होम स्टडी से नीट निकालना इज पॉसिबल, आई हैव सीन पीपल डू इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नेगेटिव भी होते हैं कि लाइक आप डिप्रेशन में चले जाते हो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, टू मच स्ट्रेस। but it's easier if you have like a stress buster activity। that's the point two which we come to is do have a activity जहाँ पे आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। जैसे इधर आपने डांस कर लिया अपने फ्री टाइम में या म्यूजिक कर लिया, लाइक डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर फ्री टाइम ताकि यू कैन रिलीव योर स्ट्रेस इन वन वे और अनदर। दैट विल हेल्प यू। तुम्हारा बेस्ट ऑफ ऑल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं डांस करता था नीट के टाइम। तो दैट हेल्प्ड मी टू बी फिट। उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस रिलीव हुआ, एंड इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशनल थिंग फॉर मी, जहाँ पे मैं बैठ के खड़े होकर डांस करूँ। एंड दैट हेल्प्ड मी लाइक बिल्ड एक्टिविटी फॉर माई सेल्फ एज वेल, ताकि मैं कॉलेज में आके फिर बाद में परफॉर्म कर सके एंड ऑल दैट। तो दैट कुड बी सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन फॉर पीपल कि हाँ, मैं अभी अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करूँ। नंबर थ्री, डोंट वेस्ट योर फ्री टाइम। अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो प्लीज इधर डू सम क्वेश्चंस, एंड प्लीज आई वोंट से, देखो, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब देखना छोड़ दो या फिर लाइक मूवी देखना छोड़ दो, ये सब फालतू बातें है ना। लाइक ये सब आपको स्ट्रेस में डालेंगे। बट आप तभी देखो जब आपको यू आर डूइंग समथिंग साइड बाय साइड। लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तब यूट्यूब चला लिया, डू मेक अ टाइम लिमिट कि 40 मिनट है मेरे पास, ये 40 मिनट में मैं खाना खाऊंगा और यूट्यूब देखूंगा, उसके बाद बैक टू स्टडीज, है ना। लोग बोलते हैं मैंने बिल्कुल यूट्यूब छोड़ दिया, ये देखना छोड़ दिया, वो देखना छोड़ दिया। इट्स ऐसे नहीं होता है कि आप, यू कैन नॉट गिव अप ऑफ स्टफ, है ना। मैंने पूरे अपना 11 12 पढ़ाई करते करते यूट्यूब देखा है, नेवर इंटरफियर्ड, बट दैट हेल्प रिलीव स्ट्रेस। नंबर फोर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉक
पेपर्स बिफोर यू गो फॉर नीट एग्जाम। जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। घर पे आराम से बैठ के 3 घंटा निकालिए, एक टेबल कुर्सी लगा दीजिए एक ही स्पॉट पे, और घर वालों को बोल दोगे मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, 3 घंटा बैठ के वो मॉक पेपर सॉल्व करिए, एंड देन उसके टैली करो क्वेश्चन, एंड देन सी वेयर आपने गलतियां करी है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। जितना ज़्यादा मॉक पेपर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आई हैव मैंने अपने नीट से पहले प्रोबेबली 300-200 मॉक पेपर्स दिए होंगे आराम से बैठ के, एंड इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट वंस यू गेट इन द रिदम ऑफ इट। वो पेपर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देता। आप एक वॉच रखिए अपने साथ टाइम के लिए, इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम के अंदर, कि उनको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री में ज़्यादा देना है, बायो में कम टाइम देना है। मैं क्या करता था, लाइक स्टार्टिंग के 1 आवर या 1.5 आवर फिजिक्स पे देता था अगर वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी। केमिस्ट्री कैन बी सॉल्व इन लाइक 45 मिनट्स, एंड द रेस्ट 45 मिनट्स फॉर बायो। बायो कैन बी इजीली सॉल्व इन लाइक हाफ एन आवर अगर आप जल्दी जल्दी रश करो, बट डोंट रश इफ द फिजिक्स इज इजी, है ना। डू ऑलवेज, लाइक दिस इज माय पर्सनल, मैं कर क्या करता था, आई डू ऑलवेज स्टार्ट विद फिजिक्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता था। तो उसके बाद मैं जितना टाइम बचता था बाकी दोनों सब्जेक्ट के लिए, उसमें मैं डिवाइड करता था अपने टाइम से, कि मतलब हाँ ठीक है, 1 घंटा फिजिक्स में निकाला गया, अब 2 घंटे है मेरे पास, तो आई कैन डू केमिस्ट्री एंड बायो कामली, इजीली, है ना। दैट विल हेल्प यू वेरी मच, क्योंकि फिजिक्स इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स हु ब्रेक्स और मेक्स योर पेपर। नेक्स्ट, सो whenever you are struggling with a particular topic, आप एक पेपर लीजिए, उस पे मार्क अपना, मेक योर कैलेंडर, दैट्स द मेन पार्ट। कैलेंडर बनाइए, एक सब्जेक्ट का नाम, सब ये एक डेट लिखिए, डेट के नीचे लिखिए कि मेरे को इस दिन ये 3 टॉपिक करने हैं। इन 3 टॉपिक के आमने सामने टिक बॉक्सेस बना दीजिए। टिक बॉक्सेस जो होते हैं, जब भी आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया, उसको टिक कर दीजिए अच्छे से, है ना। और फिर वो उसी सब ऐसे ही सारे दिन का अपना टाइम टेबल बना दीजिए, कि मतलब ये 3-3 टॉपिक्स मेरे को आज आज करना है। ऐसे आप करेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा आपको नहीं आ रहा समझ में ज़्यादा, है ना। अगर फिर एक डेट ऐसे रखिए जहाँ पे आप सिर्फ उन टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे जहाँ पे आप, जो आपको वीक लगते हैं कि हाँ ये मेरे वीक है, ये रिव्यू मैं इस दिन करूंगा, है ना। और जिस 3-3 टॉपिक आप ले रहे हैं उनमें कभी भी ऐसे मत कीजिए कि तीनों इजी या तीनों हार्ड। एक बैलेंस बना के रखिए, कि जैसे थर्मोडायनामिक्स बड़ा है थोड़ा सा, तो मैं इसको इधर रखूंगा विद अ छोटा सब्जेक्ट, विद छोटा टॉपिक, कोई बॉटनी का ले लिया, ऐसा सा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देर इज अ वेरी इजी वे टू गेट अ गुड रैंक। मैंने सेम चीज करी थी, एंड यू कैन सी फ्रॉम योर आइज।